दोस्तों, समय में इतनी ताकत होती है कि वो कोयले को भी हीरे में परिवर्तित कर सकता है। जी हाँ, हम भी बात कर रहे हैं इसी प्रकार के एक हीरे की। जैसे एक व्यक्ति ने अपना 10,000 रुपये का निवेश किया था और उस निवेश के साथ में धैर्य के साथ में बना रहा, उस निवेश को समय दिया और आज वो उसका निवेश है वो 10,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर हो चुका है। कैसे हुआ, क्या हुआ, सब जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ में बने रहिए। दोस्तों, वैसे तो आपने स्टॉक मार्केट में खूब सारे ऐसे कहानी सुनी होगी जिसमें लोग करोड़पति बने हैं, लेकिन आज जो मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जिस व्यक्ति की ये कहानी है, जिस व्यक्ति ने ये पैसा कमाया है, वो व्यक्ति कोई पैसे से ट्रेडर नहीं है। उसने मात्र अपने सेविंग के उद्देश्य से इस 10,000 रुपये का निवेश किया था, लेकिन आज उसका जो रिटर्न है वो 10,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। हम कुछ बड़े इन्वेस्टरों की बात करें, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बफेट, राधा किशन दमानी, इन्होंने भी एक छोटी अमाउंट से शुरू करके खूब सारे बहुत बड़े अपने जो निवेश साम्राज्य हैं, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए हैं। किंतु इन लोगों से भी ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग कहानी है वो इस व्यक्ति की है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और इसका कारण ये है कि वो व्यक्ति एक किसान होते हुए उसने अपनी सेविंग के उद्देश्य से एक निवेश किया था और वो निवेश आज करीब इतने बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो गए। 10,000 करोड़ रुपए एक व्यक्ति के जीवन में कमाना बहुत ही मुश्किल, एक आम आदमी के जीवन में कमाना बहुत ही मुश्किल की बात है। तो किस तरीके से शुरुआत हुई, किस तरीके से ये पैसा ग्रो हुआ, जानते हैं इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं कैलाश सैन आप सभी का स्वागत करता हूँ टाइटन ट्रेडर के इस यूट्यूब चैनल में। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मोहम्मद अनवर अहमद, जो कि महाराष्ट्र के एक अमलनेर गांव का निवासी था। और जब उसने ये इन्वेस्टमेंट की तब उसकी एज करीब 27 वर्ष की थी। मोहम्मद अनवर और ये कुल मिलाकर 4 भाई थे और चारों भाई मिलकर के उनके पिता के एक खेत था, बड़ा खेत था, उसके ऊपर कार्यरत। तो चारों भाई उनके जो पिता का खेत था उस पर कार्यरत थे। जैसे जैसे समय बीता, पिता की डेथ हो गई और पिता की डेथ होने के बाद में इन चारों भाइयों ने मिलकर के डिसाइड किया कि वो इस ज़मीन को, जो ज़मीन उनके फादर की थी जहाँ पे वो खेती का काम करते थे, उस ज़मीन को वो बेच देंगे, सेल आउट कर देंगे, बेच देंगे। तो ज़मीन को बेचने से उनको करीब 80,000 रुपये की प्राप्ति हुई, जिसमें से जो चारों भाइयों में बराबर बराबर रूप से बांटी गई और जिसमें से प्रत्येक भाई को 20-20 हज़ार रुपये मिले। तो चारों भाइयों में से अनवर अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा था। तो उसी दौरान सतीश शाह नाम का स्टॉक ब्रोकर उस अमलनेर गांव में आया हुआ था। कुछ विप्रो कंपनी के स्टॉक उन्हीं लोगों के पास में थे, तो वहाँ से वो खरीदने के लिए वहाँ आया हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि ये जो विप्रो कंपनी के शेयर है वो इस छोटे से गांव में क्या कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, विप्रो कंपनी की शुरुआत आज से 1947 या 49 के आसपास करीब अजीम प्रेम जी के पिताजी, जो 2019 तक विप्रो कंपनी के चेयरमैन थे, उनके पिताजी के द्वारा की गई थी। वहाँ एक विप्रो का वेजिटेबल प्लांट था और उसमें कई लोग काम करते थे और कई लोग इस कंपनी के शेयर होल्डर भी थे। उन्हीं शेयर्स को खरीदने के लिए सतीश शाह नाम का स्टॉक ब्रोकर उस समय इस गांव में आया हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि पहले के ज़माने में जो शेयर थे उस समय डीमेट अकाउंट हुआ नहीं करते थे, तो इलेक्ट्रॉनिक फर्म में कोई भी शेयर नहीं था। जब भी कोई व्यक्ति कोई शेयर खरीदता था तो उसको एक बॉन्ड, एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता था और उसके ऊपर शेयर की संख्या वगैरह लिख दी जाती थी। 1999 करीब 2000 से पहले पहले ये सब चलता रहता था। जो भी शेयर खरीदता था या म्यूचुअल फंड खरीदता था, कोई इलेक्ट्रॉनिक फर्म में नहीं होता था, उनको एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता था। प्रत्येक कंपनी एक सर्टिफिकेट जारी करती थी। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बात बता दूं, अगर आपके पास भी कोई पुराना शेयर का सर्टिफिकेट पड़ा है या आपके किसी पिताजी या दादाजी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया, उसका कोई सर्टिफिकेट आपके पास में है, या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और आप नहीं जानते हैं कि वो लोग कोई इन्वेस्टमेंट आपका किया हुआ है, लेकिन आपको नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। और इसके अलावा अगर आपका कोई शेयर्स का सर्टिफिकेट है आपके पास में, तो उसको डिमेट में कन्वर्ट करवाना इस वक्त ज़रूरी है, तभी आप उसको, उसके पैसे का, उसके जो फ़ायदे होते हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, उसका लाभ ले पाएंगे।
तो अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट के रूप में म्यूचुअल फंड्स हैं या शेयर का कोई भी सर्टिफिकेट पड़ा है तो आप हमसे तुरंत संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो वीडियो के यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दी हुई है और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो दोस्तों अब जो सतीश शाह आया हुआ था उसकी मुलाकात अनवर खान से होती है और अनवर जो कि अपने पैसे को जो 20,000 रुपये उनको ज़मीन बेचने से मिले थे उसको इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा था। तो अनवर सतीश शाह उसको समझाता है स्टॉक मार्केट में निवेश के बारे में। चूँकि अनवर को स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर बाजार के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, तो जो सतीश शाह है स्टॉक ब्रोकर है वो अनवर को गाइड करता है कि जब भी आप पूरी तरीके से गाइड करता है और ये बताता है कि जब भी आप किसी कंपनी में शेयर में निवेश करते हैं तो आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हो। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है आपका पैसा भी वैसे वैसे ग्रो करता है और इसके साथ ही आपको डिविडेंड और बोनस भी मिलता है। कंपनी में यदि प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो कंपनी डिविडेंड भी इशू करती है। ये बात समझाने के बाद में अनवर ने सतीश शाह की खूब सारी मदद की उनके स्टॉक को हल करने में, स्टॉक लोगों से स्टॉक खरीदने में, और इसके साथ ही उसने भी अपने लिए करीब विप्रो कंपनी के 100 शेयर 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से 10,000 रुपये के 100 शेयर खरीद लिए हैं। अब एक बार इस बात को फिर से समझिए, विप्रो कंपनी के 100 शेयर्स अनवर ने खरीदे 1980 के अंदर पर शेयर 100 रुपये के हिसाब से, यानी कि टोटल उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो 10,000 रुपये यहाँ पर हुआ। तो अनवर का 10,000 रुपये अब इन्वेस्ट हो चुका था। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, पैसे के बनने की एक रन मशीन शुरू होती है। 1980 में 10,000 रुपये का निवेश 100 शेयर से अनवर के पास में। आगे अब मैजिक शुरू होता है और किस तरीके से होता है इसको देखिएगा एक टेबल के फॉर्म में। 1980 में अनवर के पास में 100 शेयर से 1981 में कंपनी ने 1:1 का बोनस जारी किया, यानी कि एक शेयर जिसके पास में उसको एक और शेयर मिलेगा। तो अनवर के पास में 200 शेयर हो जाते हैं। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है 1981 से 1985 में आते हैं तो कंपनी फिर से कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी बोनस इशू करती है 1:1 का, यानी कि जिसके पास में एक शेयर था उसके पास में एक और शेयर कंपनी की ओर से ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि अब अनवर के पास में पहले 200 शेयर थे, कंपनी ने 200 के बदले 200 शेयर और दे दिए। ये हो गए टोटल 400 शेयर। 400 स्टॉक अब विप्रो कंपनी के उसके पास में अवेलेबल हैं। वहीं चलते 1986 में साल बीता, 1986 आया और कंपनी ने वहाँ पे स्प्लिट किया, अपने शेयर्स को स्प्लिट किया 10 रुपये के हिसाब से। तो जो शेयर 400 शेयर थे अनवर के पास में वो करीब 4,000 शेयर में परिवर्तित हो गए। उसके बाद में साल 1987 आता है, 1:1 का फिर से बोनस मिलता है, शेयर्स डबल हो जाते हैं, 8,000 हो जाते हैं। उसके बाद में साल आता है, नेक्स्ट ईयर में कंपनी एक और बोनस 1:1 का जारी करती है और ये करीब शेयर हो जाते हैं उसके 16,000 शेयर्स हो जाते हैं। आप देखिए समय कैसे परिवर्तित हो रहा है। 100 शेयर के थे 1980 में, 8 साल के अंदर अंदर, 8 से 10 सालों के अंदर अंदर वो शेयर 16,000 शेयर हो चुके हैं। इन्वेस्टमेंट केवल एक ही बार किया गया है, केवल मात्र 10,000 का इन्वेस्टमेंट है और अब जो शेयर हो चुके हैं वो 16,000 शेयर अनवर के पास में हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 1992 में भी कंपनी ने 1:1 का शेयर बोनस डिक्लेयर किया, शेयर डबल हो गए, 32,000 हो गए। फिर 1995 में कंपनी ने और बोनस दिया, शेयर डबल हो गए, 64,000 हो गए। कंपनी ने 97 में भी बोनस डिक्लेयर किया, यानी कि जिसके पास में एक शेयर थे उसको 2 शेयर देने का ऐलान किया। अनवर का शेयर रिकॉर्ड बढ़ा और करीब करीब ये शेयर 1,92,000 से भी ऊपर के हो चुके थे। अब कंपनी ने 1999 में एक बार फिर 2 रुपये के हिसाब से शेयर को स्प्लिट कर दिया और शेयर बढ़ करके हो गए करीब 9,60,000। 2004 में कंपनी ने फिर से 2:1 का बोनस डिक्लेयर किया। कंपनी के टोटल शेयर जो अनवर के पास में थे वो 28,80,000 हो चुके थे। 2005 में कंपनी ने फिर से 1:1 का बोनस दिया। 2010 में फिर से 3:2 का बोनस दिया, यानी कि जिसके पास 2 शेयर थे उनको 3 शेयर और दिए कंपनी ने। उसके बाद में 2017 में भी 1:1 का बोनस कंपनी ने डिक्लेयर किया। 2019 में भी कंपनी ने 3:1 का, यानी कि जिसके पास 3 शेयर थे उनको एक शेयर और दिया। कुल मिलाकर के जो शेयर्स थे वो अनवर के पास में 100 शेयर उसने लिए थे और अब 2019 आते आते करीब 2,56,00,000 शेयर 2,56,00,000 शेयर हो चुके थे अनवर के पास में। 2019 की बात कर रहा हूँ।
कंपनी का लास्ट बोनस यही था। इसके बाद में कंपनी ने अब तक कोरोना काल से उबर नहीं पाई है और अभी तक कोई बोनस इशू नहीं किया है। लेकिन यहाँ 2019 तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ये बोनस था और उसके हिसाब से जो अनवर के पास में जो शेयर की संख्या थी वो 2,56,00,000 हो चुकी थी केवल 100 शेयर्स के मात्र से। अब हम बात करते हैं कि ये निवेश इतना कैसे बढ़ा। तो इस तरीके से इसके जो शेयर की संख्या थी वो 2,56,00,000 हो गई। निवेश उसने 10,000 रुपये का किया था। 1980 में 100 शेयर्स थे। 2019 में वही शेयर 2,56,00,000 हो चुके हैं और वही 2,56,00,000 शेयर अगर उस समय जो 100 रुपये का भाव था एक शेयर का, आज उसी शेयर का भाव 405 रुपये है। आप गूगल कर सकते हैं, विप्रो स्टॉक प्राइस करके गूगल कर सकते हैं, आपको ये प्राइस देखने को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं 405 को जब आप 2,56,00,000 से गुना करते हैं तो करीब करीब ये अमाउंट आता है। मैं इसको गिनने में भी असमर्थ हूँ। करीब 10,000 करोड़ से भी ऊपर का ये बैलेंस बन चुका है इनका। और इसके साथ ही कंपनी जो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ने कभी कभी डिविडेंड भी इसमें घोषित करती रही। तो करीब करीब 170 करोड़ से भी ऊपर के डिविडेंड अभी तक 2019 से पहले पहले अनवर को मिल चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों समझने वाली एक और बात ये भी है कि अनवर ने सिर्फ कंपनी में निवेश किया था। कोई काम कंपनी के कोई चीज़ को न अनवर ने बेचा है, न कंपनी के कभी ऑफिस में विजिट किया है, न उसने कोई कंपनी के लिए कोई काम किया है। उसने सिर्फ कंपनी में अपना 10,000 रुपये का एक निवेश किया था। बाकी सारा काम विप्रो के कंपनी थे, विप्रो के जो एम्प्लॉय थे उन्होंने काम किया है और उनका पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो हुआ है। यानी कि मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आपका निवेश आपके पैसे को कई गुना तक बढ़ा सकता है। आपकी वेल्थ को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप कितना कमाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज़्यादा कि आप कितना इन्वेस्ट कर पाते हैं, कितना निवेश करते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे एक और बात, हम आगे के वीडियोस में जब आएंगे तो वॉरेन बफेट पर भी चर्चा करेंगे। तो वॉरेन बफेट का एक बात बता देता हूँ, एप्पल के शेयर्स उनके पास में हैं तो वो एप्पल से एक साल का इतना पैसा कमाते हैं। एप्पल के जो शेयर्स हैं उनके पास में, उससे ये इतना पैसा कमाते हैं जितना कि एप्पल की कंपनी के जो मतलब CEO है उनकी जो वेल्थ है वो भी नहीं है, और उनकी वेल्थ का उनकी जो सैलरी है वो भी उतनी नहीं आती, उससे भी कई गुना ज़्यादा पैसा वॉरेन बफेट कमाते हैं उनके शेयर होल्डर से। और जबकि वॉरेन बफेट उस कंपनी में कोई काम नहीं करते, कोई टारगेट अचीव नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी उनका जो कंपनी में शेयर है वो इतना ज़्यादा और इतना ज़्यादा वो पैसा कमा पाते हैं। यानी कि आप भी इन्वेस्टिंग शुरू करें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट में खोल सकते हैं एंजल वन के साथ में। एंजल वन के साथ में डीमेट अकाउंट खोलने से आपको लर्निंग फ्री मिलेगी, आपको कुछ गाइडेंस है तो वो फ्री मिल पाएगा। और इसके साथ में आपको लर्निंग के लिए हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज होती हैं वो बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आप सीख सकते हैं कि फंडामेंटली शेयर्स को किस तरीके से खोजा जाए, किस तरीके से ऑप्शन में ट्रेड किया जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिल जाएगी। तो आप अगर निवेश को सीखना चाहते हैं या निवेश करने को कैसे किया जाता है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, एंजल वन की वो लिंक है। उस लिंक से अपना फ्री डीमेट अकाउंट खोलें। डीमेट अकाउंट खोलने में आपको कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर अबाउट सेक्शन में भी दिया हुआ है और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसके अलावा भी हमारी स्टॉक मार्केट की खूब सारी सर्विसेज हैं। लाइक स्टॉक मार्केट में भी आप हमारे से सर्विस ले सकते हैं। आप हमारे से कोई भी किसी भी प्रकार का लोन है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस हो गया, आपकी बाइक का इंश्योरेंस हो गया, या कोई भी आपको टर्म इंश्योरेंस करवाना हो, हेल्थ इंश्योरेंस करवाना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी डिजिटल मार्केटिंग की पूरी टीम है। आप अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका कोई भी आपको अपने लिए अपने बिजनेस के लिए कोई मोबाइल ऐप बनवाना हो या वेबसाइट डेवलपमेंट करवानी हो तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे जो साइट है www.ranvirdigital.online पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।